ओके बेटा, तो सेकंड यूनिट अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। जो आपने 10th में पढ़ा कि करंट का सिंबल होता है आई जी। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जी। कन्वेंशियल करंट नया टर्म, नई चीज। क्या होता है कन्वेंशियल करंट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, आपने ड्रिफ्ट वर्ड सुना होगा, ठीक है। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਦੀ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਨੀਡ ਫॉर ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। उसके बाद करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ये वाले जो टॉपिक है ना, ये वाले 6th नंबर वाले वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सारी उम्र लाइफ टाइम याद रखने वाली चीजें हैं ये। अगर अभी आपके दिमाग में बैठ गई कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है, बेसिक है ये सारे। सारी चीजें ये हैं, आज वाली क्लास वाली भी बेसिक है, सारी उम्र याद रखने वाली। जब भी बेसिक वर्ड आ गई तो वो सारी उम्र याद रखने वाली चीज होती है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस चाहे आप बीएससी करो, एमएससी करो, बीटेक करो, फॉरेन जाओ, कुछ भी करो, ठीक है। वहां पे अगर आप कहीं पे भी फिजिक्स ली आगे फर्दर फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको ये चारे टर्म जो हैं बहुत काम देंगी डेली लाइफ में भी और प्रैक्टिकल में भी, ठीक है। थ्योरेटिकल में तो करनी ही करनी है आपको। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर का क्या बिहेवियर होता है रेजिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें जो आपको देखने को भी मिलती हैं। क्लियर? वीडियो गेम कभी खोलना, ठीक है, ये हम उसमें एक छोटे 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 कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। टीवी खोलना कभी, उसके ऊपर भी होते हैं, क्लियर। तो उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 10th वाला पोर्शन आ गया कि सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें, पैरेलल में लगा दें तो क्या होता है। ईएमएफ न्यू टर्म, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ये आपके नए टॉपिक हैं +2 के, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? तो इन्हीं के बारे में अब हम बेसिक बेसिक सा करते हैं। क्लियर? सेकंड चैप्टर इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, करें फिर स्टार्ट। तो फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक करंट। मेरे पास क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट बेटा? द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जहां इसको बोल सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जहां पे भी वर्ड रेट आ गया, आपको पता है कि जहां पे भी वर्ड रेट आ जाएगा, जहां पे भी वर्ड रेट आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम लिख देना है। पर्टिकुलर टाइम तो नीचे आ ही जाएगा, ऊपर जो भी टर्म कर रहे हो। रेट ऑफ चार्ज बोला अभी मैंने, तो ऊपर क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू क्या निकाल रहे हैं हम? करंट। क्लियर है बेटा? तो ये इसका वैल्यू आ गई मेरे पास करंट की। डेफिनेशन अगर बोलूंगा मैं तो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये आपके पास कोई भी कंडक्टर है, किसी के भी यहां से गुजरा 1 सेकंड में, ठीक है, चार्ज कोई भी वो 1 सेकंड में गुजरा तो हम आपके पास क्या बोल दूंगा? इलेक्ट्रिक करंट उसे। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला इसका Q/T। आई इज इक्वल टू Q/T इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज स्टेडी। अगर स्मॉल हो और वेरी कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dQ/dt लिख देना है, ठीक है जी। ये D किस लिए लिखते हैं बेटा? स्मॉल के लिए। अगर बड़ा डिफरेंस हो यहाँ पे तो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा Q
बाय डेल्टा टी। क्लियर जी? एनी डाउट बेटा किसी को? करंट में किसी को डाउट है तो अभी हाथ खड़ा करे बेटा। इलेक्ट्रिक करंट में किसी को डाउट है या क्लियर है सबको? ओके बेटा, ठीक है, चलो जी फिर आगे। आगे मेरे पास आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट कितने होते हैं तो उसके लिए आपको एक ग्राफ दे देंगे। ये फर्स्ट वन, स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम। तो ए आपको देख रहे हैं, ए क्या है बेटा? स्टेडी करंट है मेरे पास, जो टाइम के ऊपर वेरी नहीं करेगा, डज नॉट वेरी विद द टाइम। अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये भी आपके पास इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी। इसको बोल दूंगा मैं स्टेडी करंट, इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी। ठीक है, करंट सपोज करो ये 0 था, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 एम्पियर करंट। ठीक है जी, ये 5 ही रहता रहेगा, चाहे सुबह आप 2 बजे देखो, 6 बजे देखो, दोपहर के 10 बजे देखो, ये 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, एक ही वैल्यू। यानी क्या है? ये फिक्स है, स्टेडी करंट बोल देता हूं इसको मैं। क्लियर है जी? इसको क्या बोल दूंगा मैं? स्टेडी करंट। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, बी देखो, अगर मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बी, करंट भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। सी देखो बेटा, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। तो बी एंड सी क्या है? वेरिंग करंट है, हुज मैग्नीट्यूड वेरिंग्स विद टाइम, टाइम के साथ वो वेरी कर रहे हैं। क्लियर जी? डी देखो, फ्लक्चुएशन हो रही है उसमें, लेकिन एसी के थ्रू, अल्टरनेटिव करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस periodically। कभी प्लस हो गया कभी माइनस हो गया, कभी प्लस हो गया कभी माइनस हो गया, लेकिन वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। क्लियर जी? जैसे ये देखो, इसकी पीक वैल्यू सेम है ना, ए बी सी डी, नीचे भी सेम है, तो कभी +1 एम्पियर हो जाएगा, कभी -1 एम्पियर हो जाएगा, अल्टरनेटिव बिहेवियर होगा। इधर गया प्लस, इधर गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको बोल देते हो एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट। क्लियर जी? यहां तक डाउट बेटा किसी को? क्लियर है सबको? आगे मेरे पास सेकंड आगे टर्म कन्वेंशियल करंट। कन्वेंशियल करंट क्या होता है? अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर ले लिया, ठीक है जी, उसमें जो फ्लो हो रहा है चार्ज, देख रहे हो आप अच्छे से, ठीक है जी, चार्ज आपको पता है फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसको मैं क्या बोल दूंगा? आई। क्लियर है जी? तो कन्वेंशियल करंट होगा इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कन्वेंशियल करंट वो वाला करंट होता है जिसका डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी बेटा? जिधर पॉजिटिव से नेगेटिव को जाएगी। कब? जब इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर रखेंगे हम। क्लियर जी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अब जा रहा है ये, देख रहे हो, लेकिन करंट क्या होगा? दूसरी डायरेक्शन में। तो कन्वेंशियल करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट इसमें क्या होगा बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, उसके बाद आ गया मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। Drift velocity is defined as the velocity with which the free electron get drifted toward the positive terminal under the effect of applied electrical field। ये देखो, कोई भी कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इसकी लेंथ मेरे पास ले दी इन्होंने L। क्लियर जी? बैटरी लगा दी मैंने, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस हो गई, आपको पता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या होगा? जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है जो एक्स्ट्रा बच गए, ठीक है जी, जो नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो ड्रिफ्टेड हो जाएंगे किस तरफ? पॉजिटिव की तरफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलूंगा कि इनकी क्या होगी? मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। पहले आपने कोई भी कंडक्टर लिया था,
ठीक है जी, कोई भी कंडक्टर लिया, ये वाला, इसकी लेंथ सपोज करो ये है L, क्लियर जी, इसके ऊपर मैंने बैटरी लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा किधर को किधर से, I इज इक्वल टू A टू दिस साइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जो इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, फ्री पड़े हैं, वो किधर जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं ये वाले माइनस वाले, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, जाएंगे नहीं बोलेंगे, ये हो गए ड्रिफ्ट, क्या करेंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसको बोल देंगे वीडी, क्लियर जी। तो ये होती है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा सबको, यस और नो, ओके जी, ठीक है जी। तो अब देखो, तो v इज इक्वल टू 80 था, v इज इक्वल टू 80, एम टी यहां से कहां से आया बेटा, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा इन्होंने कि v एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो vd इज इक्वल टू 80 आ गया मेरे पास। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, a की वैल्यू है कितनी पुट कर दी इन्होंने, माइनस ई बाय एम, ई बाय एम, ई क्या है यहाँ पे, बड़ी ई वाली जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड, स्मॉल ई वाली इलेक्ट्रॉन वाली, नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, डिवाइडेड बाय एम क्या हो गया मेरे पास, मास। तो इसको यहां से I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है मेरे पास। इस वाले रिलेशन को जो है I इज इक्वल टू एन ई वी डी कहां से आया, इसको हम डिटेल में कल क्लास में करेंगे। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आज बेसिक कंसेप्ट समझो भी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, क्लियर। करंट डेंसिटी आ गई, उसके बाद करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन द कंडक्टर इज द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर around that point provided the area is perpendicular to the direction of flow of at that point, क्लियर जी। मतलब क्या होगा इस करंट डेंसिटी का, मतलब जैसे डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास ओवर वॉल्यूम होती है, जितना मास था जितनी वॉल्यूम है। अब यहाँ पे करंट की बात कर रहा हूं, तो जितना करंट होगा आपके पास पर्टिकुलर एरिया में, जितना आपके पास करंट होगा पर्टिकुलर एरिया में, उसको मैं बोल दूंगा चार्ज डेंसिटी, सिंबल है इसका J, जितना करंट है I डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर एरिया में A, ठीक है जी। तो I की वैल्यू पीछे हमने की, I की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाय A था, A के साथ A कैंसिल हो गया, तो J की वैल्यू कितनी होगी, एन ई वी डी। तो जो हमने किया I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये सर कहां से आया है ना, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कल की क्लास में, ठीक है जी। न्यूमेरिकल पोर्शन है जी, डेरिवेशन है जी, कल को हम एक्सप्लेन करेंगे। इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिख दूं, I इज इक्वल टू जे डॉट ए, तो जे मेरे पास क्या है, करंट डेंसिटी, वेक्टर है, बट करंट क्या आपको पता है, स्केलर होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ सबको पता है, ओहम्स लॉ ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता। ओहम्स लॉ ने क्या बताया था, V इज इक्वल टू आई आर, यही था, क्या था ये, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या आएगा कि जितना आपके पास करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, क्लियर जी। तो आपके पास पता था, आपके पास क्या होता है, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के, आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप इतनी बैटरी का ले रहे हो, जितना वी ज्यादा उतना आपके पास आई भी ज्यादा। इस वाले सिंबल को हटाने के लिए एक नई टर्म आ गई थी, कांस्टेंट आर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वी आर, मेरे पास फॉर्मूला आ गया था किसका, आर क्या था, कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस,
यही था ओम्स लॉ। ठीक है जी। कर्व ग्राफ कैसे जाता था ये? लीनियर। जैसे जैसे v बढ़ेगी वैसे वैसे i बढ़ती जाएगी। उसके बाद नई टर्म जो मैं बोल रहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, रेजिस्टेंस। दीक्षा, ओके। एनी डाउट बेटा दीक्षा? कन्वेंशनल करंट कराता हूं, ओके। और एनी डाउट बेटा किसी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, सभी को रिपीट करूंगा, टेंशन ना लो, जो कर रहा हूं वो करो बस। ठीक है जी, इसको रिपीट करूंगा मैं। रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपके पास ऑफर होगा कब? जब आपके पास कंडक्टर फ्लो होगा करंट, तो उसमें रोकने वाली चीज आती है, वो होती है रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो आर क्या होता है मेरे पास? आर जो है वो क्या होता है मेरे पास? V बाय आई, क्योंकि आई क्या था मेरे पास? आई इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके? V के। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस इन टर्म, हाँ जी बेटा वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था ना। रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ फिजिकल फीचर आपके पास क्या कराता है ये? तो रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ फिजिकल फीचर हमें क्या पता चला? आई इज इक्वल टू NeAVD। ठीक है, इसकी डेरिवेशन हम कल करने वाले हैं कि ये कहां से आया। ठीक है जी। आप मेनली रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ो कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये अपोजिंग होता है, अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है। और अच्छा एक बार, ठीक है, सारा रिपीट कर देता हूँ। ओके जी, ओके, चलो फिर बैक चलो। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जितना आपके पास करंट फ्लो होता है, पर्टिकुलर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना चार्ज आपके पास फ्लो होता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी है बेटा। आई क्या है बेटा? मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा एम्पियर। ठीक है जी, सिंबल इसका आएगा बड़ा ए। ठीक है बेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट आगे आगे। फर्स्ट ए में क्या देखा आपने कि ए जो है करंट की वैल्यू सेम रहेगी, वही रहेगी जब आपके पास टाइम को बढ़ाते जाओगे, ए की वैल्यू फिक्स रहेगी। बी एंड सी में देख रहे हो आप कि बी एंड सी में करंट की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी में देखा आपने कि अल्टरनेटिव बिहेवियर हो रहा है करंट का। क्लियर जी। कन्वेंशियल करंट बेटा, कन्वेंशियल करंट में क्या होगा आपके पास कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज होता है आपके पास, और करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो कन्वेंशियल करंट भी वही करंट है जो आपके पास फ्लो हो रहा है। कन्वेंशियल करंट इज आल्सो फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, किधर गया?
is along the direction of motion of the positive charge under the action of electric field। तो जो भी मेरे पास ये वाला आई है कन्वेंशियल करंट, वो क्या होगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा करंट, वो उसको बोल रहा हूं मैं कन्वेंशियल करंट। जब आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड रखोगे, अगर कोई भी फ्री चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है, बैटरी आपने रिवर्स कर दी, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जब इलेक्ट्रॉन जाने लग गए, ड्रिफ्ट होने लग गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, तब डायरेक्शन उसकी वही रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की। किस कौन से करंट की? कन्वेंशियल करंट की। ठीक है बेटा, तो कन्वेंशियल करंट जो होगा ऑलवेज क्या होगा बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। conventional current due to the motion of electron is in the direction of opposite to that of motion of electrons। अब तो समझ आ गया बेटा कन्वेंशियल करंट कि कन्वेंशियल करंट ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा? किसी को नहीं आ रही? कन्वेंशियल करंट में अब किसी को डाउट है? ओके जी, नेक्स्ट आ गया मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन जो आएगी वो हम कल करेंगे। होता क्या है बेटे, वैसे जब भी आपके पास कंडक्टर रख दिया मैंने कोई भी, ठीक है, उसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है, तो करंट इसमें फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन आपको पता है कि जो करंट होगा फ्लो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, बट इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, जाएंगे, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो उसी को बोलूंगा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द velocity with which the free electron get drifted toward the positive terminal under the effect of applied electrical field। तो Vd is equal to AT इसका फॉर्मूला है, और इसका रिलेशन अगर बात करें तो I is equal to NEAVD होता है। ये हम कल करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद करंट डेंसिटी किया हमने। करंट डेंसिटी क्या होता है? जैसे डेंसिटी क्या होता है बेटा? जितना मास था डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देते थे। इसी तरह करंट है, डेंसिटी है, तो जितना करंट है पर्टिकुलर एरिया में से, उसको बोल दे में करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन द कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया of the conductor around the point provided the area on perpendicular to the direction of flow of current at that point। ठीक है, तो जितना एक यूनिट एरिया में करंट फ्लो होगा, लेकिन वो कैसे होगा? बिहेवियर उसका परपेंडिकुलर होगा, तो मेरे पास करंट डेंसिटी बोल दूंगा, इसका सिंबल है जे। क्लियर जी? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पता है कि वी आई जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ठीक है जी, तो I इज इक्वल टू V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहां से मेरे, है ना, यहां से उल्टा लिख दिया था मैंने, है ना, I इज इक्वल टू VR कर दिया था, है ना। तो ये ध्यान से रखना है कि V इज इक्वल टू IR होता है मेरे पास, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो V एंड I के बीच में कैसे बनेगा बेटा? लीनियर ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे V बढ़ रही है वैसे वैसे I आ जाएगी, तो V इज इक्वल टू IR इसका फॉर्मूला आएगा। अब तो नहीं भाई कंफ्यूजन बेटा किसी को? अब तो नहीं बेटा किसी को कंफ्यूजन? करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ठीक है, एंड इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये वाला साइन हटाने के लिए V इज इक्वल टू IR। ठीक है जी, ये मेरे पास ओम्स लॉ है। क्लियर? तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ पे I की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू भी 5, यहाँ की वैल्यू 6 बढ़ गई तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही रहेगी 6।
ठीक है, जरूरी नहीं है ये 5-6 होगा, ठीक है, ये वेरी भी कर सकता है, यहाँ पे 10 वोल्ट भी हो सकता है, 20 वोल्ट भी होगा, लेकिन वो लीनियर ही जाएगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगी वैसे वैसे वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है बेटा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो अपोज करे, ठीक है बेटा, चलो ये हम कल कर लेंगे, तभी आपको समझ आएगा जब हमने I इज इक्वल टू एन ई वी वाला रिलेशन जो है पढ़ लिया। ठीक है बेटा। एनी डाउट बेटा किसी को?